आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं अपनी ओर से भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं 20 नवंबर 2022 को बाबा बैद्यनाथ की धरती पर दर्शन करके मैंने झारखंड में काम शुरू किया था और परसों अपने काम को समाप्त करने से पूर्व फिर बाबा के दर्शन, बाबा वासुकीनाथ के दर्शन, तारापीठ के दर्शन और कल देवड़ी माई के दर्शन करने के बाद आज आप लोगों से वार्ता और वार्ता के बाद रांची से प्रस्थान। ये पहले चरण आखिरी चरण का चुनाव आ गया है और झारखंड में दो चीजें बहुत मशहूर हैं, एक तो हूल क्रांति, एक उलगुलान। हूल क्रांति का क्षेत्र दूसरा और उलगुलान का क्षेत्र दूसरा, लेकिन अर्थ दोनों के एक। अंग्रेजों और महाजनी संस्कृति के विरुद्ध वो संघर्ष था। बाबा बिरसा मुंडा जी और सिद्धू कान्हू, इन लोगों के संघर्ष के परिणाम से झारखंड के समाज को एक दिशा मिली थी और मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि सिद्धू कान्हू की धरती से भाजपा के संकल्प की सिद्धि की परिस्थिति का निर्माण होने जा रहा है। वैसे भी 30 जून को हूल क्रांति का दिवस, लेकिन जून का महीना है, इसलिए हूल क्रांति का महीना मानते हुए मैं आप सबके सामने अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूं। संथाल समाज और अगर कहूं आदिवासी समाज इस देश का राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज, इसमें कोई संदेह नहीं है और इस समाज और अन्य समाजों के सहयोग के माध्यम से झारखंड की समस्याओं का हल निकलने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से वर्तमान की सरकार ने झारखंड पर और संथाल समाज पर एक अस्तित्व का संकट पैदा किया है। संथाली क्षेत्र से लगता हुआ बांग्लादेशी क्षेत्र और उससे हो रही घुसपैठ और उसको वर्तमान सरकार का प्राप्त हो रहा संरक्षण इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदल रहा है। जमीन और जमीर दोनों की लूट ये बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के माध्यम से हो रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से इस झारखंड की पूरी संस्कृति को बदलने का एक संगठित प्रयास हो रहा है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और इन सब बातों जिनकी चर्चा अभी तक मैंने की है, तो संरक्षण है कांग्रेस राजद गठबंधन, ये इंडी गठबंधन का। वोट के सौदागरों ने वोट की लालच में इस होने वाले घटनाक्रमों से आंख मूंद कर और इसको फलने फूलने का पूरा अवसर प्रदान किया है। और अगर ये बात कही जाए तो इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों के हाथ में संथाल क्षेत्र को गिरवी रखने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, और मैं अपनी बात की पुष्टि में एक बात प्रमाण के तौर पर कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी किसके कारण से बनते हैं, कौन इसमें सहयोग कर रहा है? निश्चित है कि वर्तमान में झारखंड में जिनकी सरकार है, वर्तमान के चुनाव में जो इंडी गठबंधन हमारे सामने है, ये मिलकर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं और घुसपैठियों को इस देश का अप्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष नागरिक बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच। अब झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच कहने के लिए परिस्थिति क्यों पैदा हो गई? खनिज संपदा का इससे बड़ा राज्य नहीं है जिसके पास इतनी खनिज संपदा की उपलब्धता हो। और अगर इस खनिज संपदा का सदुपयोग हो राष्ट्र हित में, राज्य हित में, तो शायद देश के सर्वाधिक संपन्न राज्यों में से ये झारखंड बन सकता है। करोड़ से अधिक के घोटाले उजागर होते हैं।
एक 1,000 करोड़ के। लेकिन हम बात इसके साथ साथ विकास की बात भी आगे करना चाहते हैं। देवघर में एम्स, एयरपोर्ट, रेलवे की सुविधा, हाईवे का निर्माण, गंगा नदी पर पुल साहेबगंज में, ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार की ये देन है। हम जनता के सामने इसी बात को लेकर चुनाव में गए थे कि एक तरफ राष्ट्र विरोधी ताकतें, भ्रष्टाचार में लिप्त ताकतें, और एक तरफ विकास के प्रति समर्पित ताकतें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब जनता से हमने जिस बात पर वोट मांगा है, विकास के साथ साथ भविष्य के लिए विभिन्न मुद्दों पर दी गई मोदी की गारंटी के आधार पर हमने वोट को मांगा है। आदरणीय मोदी जी की सभा में, अमित शाह जी की सभा में, भीषण गर्मी में जितनी बड़ी संख्या में जनता की उपस्थिति, ये दर्शा रही है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और अंतिम चरण के चुनाव के समय भी भाजपा का साथ देगी जनता, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। जो 2 क्रांति हुई थी, हूल और उलगुलान, उनकी धरती को भ्रष्टाचारी और घुसपैठियों का जो अड्डा बनाने की कोशिश इंडी गठबंधन के लोगों की हो रही है, भाजपा इस बात पर संकल्पित है कि किसी कीमत पर उनके गठबंधन के आधार पर हम इस घुसपैठियों की और भ्रष्टाचार की धरती नहीं बनने देंगे। क्योंकि झारखंड के वीर क्रांतिकारियों बाबा बिरसा मुंडा जी और सिद्धू कानू ने महाजनी प्रथा के खिलाफ चुनाव संघर्ष किया था, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। आज उनकी धरती इस स्थिति में आ जाए, शायद जो भी उनके अनुयायी है उनके लिए उचित नहीं है। कल चुनाव निपट जाएगा, 4 जून को गिनती शुरू होगी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि 4 जून के बाद इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होगी और स्पष्ट कार्रवाई शुरू होगी। और अगर मैं कहूं तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी इन भ्रष्टाचारियों की। घुसपैठिए भी चुन चुन कर बाहर जाएंगे, भले ही उनके आधार कार्ड और सब कुछ बना लिए गए हों, लेकिन उस सब की जांच करके इसकी जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, उसकी उल्टी गिनती 4 जून के बाद शुरू होगी। और झारखंड की, विशेषतौर पर संथाल क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने के जितने प्रयासों को निष्फल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहां मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं चुनाव जिस दिन से आचार संहिता लगी उसके बाद मैंने 13 लोकसभा, 60 विधानसभाओं में जाकर सीधे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, और इसी बीच में गांव के भीतर जाकर घरों में माताओं और बहनों से भी मैंने बात करने की कोशिश की। हमारे इस चुनाव में जीत का आधार या तो युवा पीढ़ी बनने जा रही है, या घर में बैठी मां और बहन बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह आज की तारीख में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं। 14 सीटें हम जीतेंगे, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं, और जो परिस्थिति अब तक हमारे सामने, हमें उसमें कोई संदेह भी नहीं दिख रहा है। एक बात और कहना चाहते हैं, इस 14 सीट के बाद वर्तमान की झारखंड सरकार में झगड़े शुरू होंगे, लूट शुरू होंगे। हेमंत जी जेल में, चंपई की सत्ता में, और कल्पना सोरेन सत्ता के रास्ते में। इसमें से जो संघर्ष उठेगा, वो संघर्ष झारखंड को एक ईमानदार सरकार का रास्ता प्रशस्त करेगा, विकास से युक्त सरकार का रास्ता प्रशस्त करेगा। इतना ही मुझे कहना था। अब आप